आदाब सलाम नमस्कार। यह भीड़ देखकर आप समझ गए होंगे कि यह भीड़ कहाँ की है और क्या कह रही है। साथियों, यह भीड़ पटना के गांधी मैदान की है। आज राजद महागठबंधन का शक्ति परीक्षण था, यानी जन विश्वास रैली थी और इस रैली में बिहार के सभी जिलों से लोग पहुंचे थे। आज के इस एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह रैली क्या संदेश दे गई, क्या रहा इसमें खास, और तेजस्वी यादव यानी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे मुहावरे गढ़ते नजर आए। वैसे तो इस रैली में राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शामिल थे। इन सब के बीच क्या रहा खास, आइए देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि रैली कामयाब रही या फ्लॉप रही। दोस्तों, भीड़ के देखने के बाद यह तो तय माना जा रहा है कि रैली पूरी तरह से कामयाब रही। जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी पटना में, पटना की सड़कों पर, उसे एक बात तो साफ लग रहा था कि युवाओं में तेजस्वी के प्रति सहानुभूति है। तेजस्वी के प्रति सहानुभूति है। रैली में जिस तरह से तेजस्वी यादव मुहावरे गढ़ते नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे, उससे एक बात तो साफ हो गया कि यह रैली बहुत कुछ कह रही है। वैसे तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री यादव 17 साल बनाम 17 महीने की बात अपने अंदाज में कहते रहे और युवाओं को यह समझाने की भरपूर कोशिश की कि 17 महीने में जो कर दिया वह अब तक के इतिहास में, यानी 17 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। यह भी दोहराया कि 2020 के चुनाव में जब वो रैलियां करते थे और 10 लाख नौकरी देने की बात करते थे, तो विपक्षी यानी एनडीए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या भाजपा के लोग यह कहते थे कि असंभव है। लेकिन वक्त बदला और नौकरियां दे गई। यही गांधी मैदान कभी पॉलिटिकल रैली को लेकर जानी जाती थी, अब नियुक्ति पत्र के लेकर भी जानी जाती है। 2 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया गया, यहाँ से नियुक्ति पत्र बांटा गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये पहले सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा, और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो। जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया,
आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के देखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लड़ चलवाए, कुल्लड़ रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है। अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे। लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। तो आपने सुना उनकी बातें, क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव, किस तरह के मुहावरे गढ़ रहे थे। लालू यादव भी अपनी अलग अंदाज में दिखे और केंद्र व राज्य सरकार यानी पीएम और सीएम पर निशाने साधते रहे। महागठबंधन की एकजुटता पर भी पूरी तवज्जो दी गई। यानी यूं कहा गया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगामी चुनाव में भाजपा यानी एनडीए का जमकर मुकाबला करेगा। वैसे तो चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह की सहानुभूति युवाओं को मिल रही है या आज की रैली में मिली है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव का जनाधार युवाओं के बीच काफी बड़ा है और वे लोकप्रिय हुए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।